फरमाई दीजिएगा, आईएमएफ का वफ्द मुतमईन होकर वापस गया है, लेकिन हम आईएमएफ के नए बड़े और तवील प्रोग्राम को किस तरह संभालेंगे, विच इज राइट अहेड। इसमें टैक्सों, बिजली, गैस के नरखों में मजीद इजाफा, शरह सूद में कमी और रुपए की कदर में मजीद कमी का मुतालबा किया जा सकता है, जिसके अब अफराते ज़र में भी मजीद इजाफा होगा, शरह नमू में भी कमी आएगी। पहले से ही गरीब अवाम तकलीफ में है। आईएमएफ के साजगार प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का हमारा मंसूबा क्या है, जहां हुकूमत और इसके अपने स्टेक होल्डर्स को टू बिगिन विद इखराजात में कमी और हकीकी किफायत शायरी के जरिए सबसे ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत है? पहली बात तो यह है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एंड आई सेड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि पहले तो हमने अपनी एक डिजायर एक्सप्रेस करनी होती है ना कि जी ये तो प्रोग्राम एसपीए तो is coming to an end in April, right? So in the first instance, we have to tell them that we want to go into an extended program which is larger and longer in tenure. मैं एक जनरल बात कर सकता हूँ कि 2 से 3 साल से कम का पीरियड जो है उसका तो कोई सेंस नहीं बनेगा ना। इन द फर्स्ट इंस्टेंस हमने लीकेजेस को बंद करना है, राइट? लीकेजेस से मुराद ये है कि जो इन्फोर्समेंट हम कर सकते हैं और हम इन्फोर्समेंट नहीं कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं नंबर्स का। इस साल जो रेवेन्यू का टारगेट है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेल ऑन ट्रैक टू गेट दैट टारगेट विच इज रफली 9.4 ट्रिलियन रुपीस की टॉप लाइन है जो रेवेन्यू का है। अगर मैं एक तखमीना के लिहाज से आगे चलूं तो रफली 3 ट्रिलियन का लीकेज है सिस्टम में। कैन यू इमेजिन कि अगर यही रेवेन्यू ये वापस सिस्टम में आ जाए और 12 to 13 ट्रिलियन हमारी रेवेन्यू बेस हो, तो उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? आपने भी बात की इखराजात के हवाले से भी, कितने और कौन से इखराजात में कटौती आप लोग करने जा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ वफाकी हुकूमत अपने मामला चलाने के लिए ऑन एवरेज तकरीबन गिव और टेक 600 अरब रुपए खर्च कर रही है। एक बहुत बड़ा पेंशन बिल भी है आपका, 1 ट्रिलियन रुपए से जायद है। इसकी फंडिंग की भी जरूरत है। खाद, ज़राई, तवानाई के शोबों में भी अब भी क्रॉस सब्सिडीज मौजूद हैं। सो इवन बिफोर कमिंग टू द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, किधर और कहां कटौती करने का आपका प्लान है अभी? हाँ, तो देखिए ये दोनों चीजों का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगी। पहली बात तो ये है कि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, सो दिस इज समथिंग विच द प्राइम मिनिस्टर इज लीडिंग हिमसेल्फ, कि हम कौन कौन से जो एरियाज हैं उनमें हम कटौती ला सके, और उसमें भी देखें कैसे लाएंगे, राइट? एक तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट इज कि जो मिनिस्ट्रीज हैं जो डिवॉल्व हो चुकी हैं, हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा ना। ये स्ट्रक्चरल डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे। डू वी रियली नीड जो मैटर्स डिवॉल्व हो चुके हैं इनटू प्रोविंसेस, डू वी नीड फुल फ्लेज मिनिस्ट्रीज एट द फेडरल लेवल, और डू वी स्टिल और वी जस्ट रिक्वायर कोऑर्डिनेशन के लिए जरूर कुछ ना कुछ एक ऑब्वियसली एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन फुल फ्लेज मिनिस्ट्री। सो दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। दिस इज प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ लीडिंग इट, एंड आई थिंक सूनर देन लेटर, मैं अब ये महीनों की बात नहीं कर रहा, आई थिंक इन वीक्स यू विल हियर not only discussion but decision by the Prime Minister on this side. And it's very important you mention, थोड़ा सा दूसरी साइड पे भी It's important you mention this because औरंगजेब साहब, IMF ने NFC अवार्ड रिविजिट करने की भी बात की है। हुकूमत पाकिस्तान का इस पे क्या पोजीशन है? अब मैं पहले वो एक्सपेंडिचर वाली बात मुकम्मल कर लूं, तो फिर मैं इस साइड पे भी आता हूं जो आपने जिक्र किया। देखिए दूसरा इसका एलिमेंट है विच इज द PSDP। यस, और इसको देखिए हमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। डज दिस कंट्री स्टिल रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर? द आंसर इज यस। डज दैट ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट? द आंसर इज नो। तो हम एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, हमने अपनी जो गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है वो हम जरूर करें। हम लैंड के तरीके से कर सकते हैं और किसी तरीके से कर सकते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करें। और मैंने एक और प्रोग्राम में ये कहा था कि सिंध इज एक्चुअली अ वेरी गुड example of how they have gone into model in terms of the PPP infrastructure, जो थर के उनके प्रोजेक्ट्स है etc. So it's a very good model. अब आ जाइए, देखिए ये जो बात है ना अवार्ड की, you know this is a discussion, इसको हमें इस तरह देखना पड़ेगा महर कि we have to look at it from an enterprise perspective. जो फेडरल गवर्नमेंट करेगी ये प्रोविंसेस की मुशावरत से हमें करना है, और इसी तरह हम इसको आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि देखें ये कोई एग्जांपल होती है ना कि आप किसी बोट में बैठे हैं एंड यू से द होल इज एक्चुअली ऑन दैट साइड ऑफ द बोट। इफ द होल बोट इज सिंकिंग और आप कहेंगे नहीं जी इधर नहीं है उसमें है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है।
تو اس لیے جو بھی اس میں ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے وہ صوبوں کی انشاءاللہ مشاورت سے آگے لے کر چلیں گے. وہ تو اورنگزیب صاحب ناگزیر ہے, فیصلہ وہ تو ناگزیر ہے, لیکن آئینی اسکیم میں صرف صوبے ہی جو خدمات ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس اور پراپرٹی اور زرعی آمدنی پر ٹیکس لگا سکتے ہیں صرف صوبے. وفاق تو ان کو چھو بھی نہیں سکتا. این ایف سی ایوارڈ کو بھی آہستہ آہستہ 57.5% سے ہمیں کم کر کے 40 یا 45% کے درمیان لائے بغیر ممکنہ طور پہ وفاقی حکومت کو زرعی آمدنی پر ٹیکس لگانے کا حق بھی دیے بغیر کوئی مالی حل ایٹ لیسٹ مجھے تو دکھتا نہیں ہے. کوئی اصلاح اس وقت تک بھی کامیاب نہیں ہوگی جب تک اس مسئلے سے نہ نمٹا جائے. آپ کی ذاتی رائے اس کے اوپر کیا ہے؟ You're right, it has to be everybody on board, but what is your take on it? نہیں دیکھیں, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم اس کو بیلنس آؤٹ کرنا پڑے گا. لیکن اس میں دیکھیں یو ہیو ٹو, یہ ہر چیز میں کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں ہے کہ کل صبح یہ کر دے. وی ہیو ٹو اسٹارٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن اینڈ دیئر آر ورک اراؤنڈس کہ ہم صوبوں کے ساتھ بیٹھے. ابھی بھی میں ایس آئی ایف سی کی میٹنگ سے نکل کر آ رہا ہوں جہاں چاروں چیف منسٹر وہاں موجود تھے, اینڈ دے آل ریٹریٹڈ کہ دے آر گوئنگ ٹو ورک ایز اے ٹیم along with the federal government, because دیکھیے اس وقت جو چیز ہمارے سامنے ہے نا, جو چیلنجز ہیں وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایک واحد شخص unless we یہ دیکھیے جو ہم بات کرتے ہیں مہر بار بار whole of the government, اس whole of the government کو ہمیں آپریشنلائز کرنا پڑے گا. یہ کہنا بڑا آسان ہے ہول آف دا گورنمنٹ لے کر چلیں, وہ ہول آف دا گورنمنٹ کیسے ہوگی؟ نہیں سر, یہ کنسنسس کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا. دو تہائی اکثریت اپنی اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ, یہ ہو بھی نہیں سکتا. اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی چاہیے, یو ہیو ٹو گیٹ ایوری بڈی آن بورڈ. مگر جیسے 18ویں ترمیم کے بعد جو وزارتیں آپ نے صوبوں کو دے دی, ادھر بھی آپ کا جو عملہ ہے وزارتوں کے تمام تر بیوروکریسی ہے وہ بھی صوبوں میں ضم ہو سکتی ہے. اٹ کین بی ڈن اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ول ہو. سو آئی وانٹڈ ٹو نو کہ دیٹ ول از دیئر, کیونکہ یہ تو ناگزیر کام ہے. دیکھیں یہ ناٹ اونلی دا ویل, وی ہیو ٹو, میں بار بار کہتا ہوں, our hand has been forced, we have to move in that direction, لیکن we can start phasing in these discussions. Yes. So اور اس کو ایک phased manner میں ہم اس کو آگے انشاءاللہ لے جائیں گے.